को ना तो फेरे भी घर में ही पड़वा लूंगी, पर तो ही नहीं दिखाऊंगा। भोलेनाथ समझ गए, बोल अब मैया लाला को नहीं दिखाएगी। भोलेनाथ मैया के महल को छोड़कर गोकुल गांव के बाहर आ गए और एक पेड़ के नीचे भोलेनाथ ने धूना लगा लिया और धूने पर बैठकर ध्यान किया कन्हैया का और कहो कन्हैया भले आदमी, अरे मैं तेरे दर्शन करने के लिए कैलाश से चलकर यहां आ गया और तुमने मुझे पास की पास दर्शन नहीं दिए। देखो भोलेनाथ कैसे शब्दों में उलाहना दे रहे हैं। मुँह की सूख गया यदि रोते हुए, मुँह की सूख गया यदि रोते हुए, तब अमृति जल बरसाया तो क्या। ओ कन्हैया, जब रोते रोते हमारा मुंह सूख जाएगा और बाके बाद में तू अमृत की बारिश करे, ऐसी बारिश से क्या फायदा। मुँह की सूख गया यदि रोते हुए, तब अमृत जल बरसाया तो क्या। युग लोचन बंद हमारे हुए, तब आकर तरस दिखाया तो क्या। अरे रोते रोते हमारे इन आंखों की ज्योति समाप्त हो जाएगी और बाके बाद में तू आकर के हमें दर्शन दे, ऐसे दर्शन से क्या फायदा। भव सागर में यदि डूब चुका, फिर नाविक को लाया तो क्या। अरे जब हम भव सागर में डूब जाएंगे और बाके बाद में तू नाव लेकर के आए, ऐसी नौका से क्या फायदा। जब जीवहीन न रहा जग में, फिर निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। अरे जब हम संसार को छोड़कर विदा ले जाएंगे, फिर तू हमें देख करके मुस्कुराए, ऐसे मुस्कुराने से क्या फायदा। इतने सारे उलाहने दिए फिर भी कन्हैया पे कोई फर्क नहीं पड़ा। भोलेनाथ ने कहा मैं जानू तू कैसो है, मैं तो को अब से ना जानू, मैं तो को बहुत पहले से जानू। दिए हैं निहूर के सुदामा को तुमने, दिए हैं निहूर के सुदामा को तुमने, जो पाए धनी भक्तों से रतन नजराने में। अरे तूने सुदामा को दौलत दी, कन्हैया तूने अपने पास से नहीं दी। बड़े बड़े करोड़पति सेठ तेरे दरबार में आकर के जो भेंट चढ़ाते हैं, उस सारी दौलत को इकट्ठा करके तूने सुदामा को दे दिया। अपने आप को दानी समझता है। दिए हैं निहूर के सुदामा को तुमने, जो पाए धनी भक्तों से रतन नजराने में। गोपियों के चोर चोर, गोपियों के चोर चोर राखे थे जो चीर चोर, गोपियों के चोर चोर राखे थे जो चीर चोर, और जोड़ दिए द्रौपदी के बसन बढ़ाने में। अरे तूने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, अपने पास से नहीं बढ़ाया। स्नान करती हुई गोपियों के तूने वस्त्र चुरा लिए और वही वस्त्र तूने द्रौपदी के वस्त्रों में जाकर के जोड़ दिए। अपने आप को दानी कहता है। गांठ को कपीस को दिया है नाभिभीषण को, गांठ को कपीस को दिया है नाभिभीषण को, और नाथुराम बात जानत कल जमाने में। अरे तूने सुग्रीव को राज्य दिया, अपने पास से नहीं दिया। बाली को छुपकर मार दिया और राज तूने सुग्रीव को दे दिया। विभीषण को तूने लंका दी, अपने पास से नहीं दी। रावण को मारकर लंका तूने विभीषण को दे दी। ऐसे होते हैं दानी। ओ कन्हैया, ये कोई तेरा देना लेना नहीं है। काम है तुम्हारा नाती उलट फेर करने का, इधर का उधर उधर का उधर। काम है तुम्हारा नाती उलट फेर करने का, फिर तेरी क्यों लगाई मेरी बिगड़ी बनाने में, फिर तेरी क्यों लगाई मेरी बिगड़ी बनाने में।
अरे तेरा काम तो उलट फेर करने का है, तू चाहे तो मुझे दर्शन दे सकता है। इतने सारे उलाने दिए फिर भी कन्हैया पे कोई फर्क नहीं पड़ा। भोलेनाथ ने सोचा जब सीधी उंगली से गीने निकले तो फिर टेढ़ी कर लेनी चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कन्हैया मैं जानू तू कैसो है, क्या बिगाड़ा था बाली ने जो तूने छुप करके बाण मार दिया? क्या बिगाड़ा था सुफणका ने जो तूने उसके नाक कान कटवा दिए? तारो है प्रहलाद को बाप मार डारो नाथ। प्रहलाद को तूने तारा, कोई बड़ा काम नहीं किया, बाकी बाप को मार दियो हिरण्यकश्यप। तारो है प्रहलाद को बाप मार डारो नाथ, और तारो है ध्रुव जाने बालापन गारो है। ध्रुव जी को तूने तारा, उसने वृंदावन जाके तेरी भक्ति करी है। तारो है हरिश्चंद्र जाको काशी में बिकायो नाथ। हरिश्चंद्र को तूने तारा, बाप बेचारे को काशी में जाकर बेच दियो। और तारो है मोर ध्वज जाके सुत पे चलायो आरो है। मोर ध्वज को भी तूने तारा, तो बाके बेटा को तेने आरे से चरवा दियो। ओ कन्हैया ये कोई तेरा तारना वारना नहीं है, ये तो तूने बढ़िया वाला धंधा बना रखा है। महाजन लोग जो होते हैं ब्याज का भी ब्याज, ब्याज का भी ब्याज लगा के जो पैसा लेते हैं, ऐसा तूने बिजनेस बना रखा है। भक्त भक्त तारे तो कौन पे एहसान कियो। अरे भक्तों को तूने तारा तो कोई एहसान नहीं किया, उन्होंने तेरी भक्ति करी है। भक्त भक्त तारे तो कौन पे एहसान कियो, और बिना भक्ति तारो तो तारे वो तुम्हारो है। बिना भक्ति तारो तो तारे वो तुम्हारो है। ओ लाला, जो कभी तेरे मंदिर नहीं गया, कभी दान पुण्य सत्कर्म नहीं किया, ऐसे पापी को तू तार के बतावे तो हम तो को जाने। इतने सारे उल्हाने दिए और कन्हैया ने पल्ले में रोना शुरू कर दिया। जोर जोर से रोने लगे। माँ यशोदा दौड़कर आई और भगवान को पलने से उठाया, दूध पान कराने लगी, पर भगवान दूध नहीं पीते। रोते जा रहे रोते जा रहे हैं, इतनी जोर से भगवान रोए, आसपास की सारी गोपियां आकर के इकट्ठी हो गई। एक गोपी बोली मैया लाला क्यों रो रो, पतो ना है बहना क्यों रो रो। दूसरी गोपी बोली मैया मोकू ऐसो लगे या लाला की हंसली चली गई दिखे, दर्द के मारे रोए रो हो गो। तीसरी गोपी बोली मैया लाला की आंख चढ़ रही है, मोकू तो ऐसो लगे या को नजर लग गई दिखे। माँ यशोदा बोली गोपी सुबह सुबह एक दाढ़ी वारो बाबा आयो और वो लाला के दर्शन करवे की कह रो, मैंने बाकू दर्शन ना कराए, मोकू तो ऐसो लगे पू बाबा ही कछु जादू टोना कर गो दिखे। गोपी तू जा और बाबा गांव में कहूं डोल रो होगो भाई बुला के ला। गोपी गई महाराज। भोलेनाथ धूने पे आंख बंद करके बैठे हुए थे। गोपी ने जाकर के कहा बाबा कछु जादू टोना उतार बो आवे। भोलेनाथ ने कहा धंधा यही करते हैं, खानदानी काम है, पुरखों से चल रहा है, तो बाबा चलो मैया ने आपको बुलाया है। गोपी भोलेनाथ को ले गए मैया के पास। माँ यशोदा बोली बाबा देख मैं लाला को हाथ नहीं लगाने दूंगी, तो को जो भी मंत्र संतर बोलने हो ना दूर से बोल लीजिए। भोलेनाथ समझ गए, बोला अब हमारी गरज ना है, अब तो मैया की गरज है। भोलेनाथ ने कहा मैया मैं तो गोदी में बैठाऊंगा और आराम से उतारूंगा, तो को उतरवानो है तो उतरवा ले, नहीं मैं चलो। अरे बोले बाबा ऐसो काई को करे, देख बाबा मैं लाला को तो दे रही हूं पर जल्दी वापिस कर दीजिए। हाँ मैया। और जैसे मैया ने कन्हैया को भोलेनाथ की गोदी में दियो तो भगवान जोर जोर से मुस्कुराने लगे। मैया बोली बाबा ला वापिस ला, मेरो लाला ठीक है को। और जैसे ही मैया ने कन्हैया को वापिस लियो, कन्हैया को फिर रोबो चालू है को। मैया बोली बाबा का चक्कर है, तेरी गोदी में आते ही हंसे और मेरी गोदी में आते ही रोवे। भोलेनाथ ने कहा मैया
तेने पूरे मंत्र तो बोलन ना दिए, बातें पहले तेने लाला को ले लियो, अवैया के टोना उतरे ना आए। मैया बोली बाबा तू आराम से उतार ले, और मैया ने कन्हैया को लियो और भोलेनाथ के गोदी में दे दियो। भोलेनाथ ने जी भर के भगवान का दर्शन किया। अब